नमस्कार। कभी ये सोचा है कि जब एक एआई किसी रंगीन फोटो को देखता है तो उसे दिखता क्या है? क्या वो भी हमारी तरह रंग, इमोशंस, खूबसूरती ये सब देख पाता है? तो आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। चलिए इस सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, जब हम एक खूबसूरत सनसेट देखते हैं तो हमें क्या दिखता है? नारंगी, गुलाबी, बैंगनी, मतलब रंगों का एक पूरा कैनवस। लेकिन एक मशीन के लिए जो सिर्फ 0 और 1 की भाषा समझती है, उसके लिए इन रंगों का क्या मतलब है? बस इसी पहेली को आज हम सुलझाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए एआई की आंखों से दुनिया को देखने की पहली सीढ़ी चढ़ते हैं। अब ये समझने के लिए कि मशीन असल में देखती कैसे है, हमें सबसे पहले डिजिटल रंगों की एबीसी सीखनी होगी। देखिए, सबसे बुनियादी बात यह है कि एआई के लिए रंग कोई फीलिंग नहीं है, ये सिर्फ नंबर्स हैं। स्क्रीन पर दिखने वाला हर एक रंग असल में बस 3 बेसिक रंगों का एक कॉम्बिनेशन है: लाल, हरा और नीला। इसी को कहते हैं आरजीबी मॉडल। हर रंग की मात्रा, मतलब कितना लाल, कितना हरा और कितना नीला होगा, उसे 0 से 255 के बीच एक नंबर दिया जाता है। और इनके कॉम्बिनेशन से सोचिए, 1,60,00,000 से भी ज्यादा रंग बन सकते हैं। तो सबसे मजेदार बात पता है क्या है? एआई एक रंगीन तस्वीर को एक बार में देखता ही नहीं है। वो उसे 3 अलग-अलग लेयर्स में तोड़ देता है। आप समझ लीजिए कि जैसे 3 अलग-अलग ग्रे स्केल तस्वीरें हों और हर तस्वीर कहानी का बस एक हिस्सा बता रही है। पहली लेयर है रेड चैनल। अब ये लेयर ना एक जासूस की तरह काम करती है। इसका काम है तस्वीर में मौजूद सारी की सारी लाल रोशनी का हिसाब रखना। जहां जहां लाल रंग सबसे तेज होगा, ये लेयर वहां उतनी ही ज्यादा ब्राइट यानी चमकीली होगी। और बिल्कुल इसी तरह जो ग्रीन चैनल है वो तस्वीर में मौजूद सारे हरी रोशनी को पकड़ लेता है। और ब्लू चैनल नीली रोशनी से जुड़ी सारी जानकारी अपने पास रख लेता है। तो एआई के लिए एक जीती जागती रंगीन तस्वीर क्या हुई? असल में वो बस इन 3 ग्रे स्केल तस्वीरों का एक स्टैक है। बस इतना ही। तो अब जब हमने तस्वीर को एआई की भाषा में, मतलब इन 3 लेयर्स में बदल दिया है, तो चलिए अब देखते हैं कि ये जानकारी एआई के दिमाग के अंदर, जिसे हम कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क या शॉर्ट में सीएनएन कहते हैं, उसके अंदर प्रोसेस कैसे होती है। देखिए, ये पूरा सफर ना 4 मेन स्टेप्स से होके गुजरता है। पहला है इनपुट, यानी हमारी वही 3 लेयर वाली इमेज। दूसरा है कन्वोल्यूशन, यहाँ होती है असली जासूसी। तीसरा है पूलिंग, जहां जानकारी को छोटा और सिंपल बनाया जाता है। और आखिर में आता है क्लासिफिकेशन, जहां एआई अपना फाइनल डिसीजन लेता है। इसमें जो कन्वोल्यूशन है ना, वही सबसे मैजिकल स्टेप है। सोचिए जी, एआई के पास एक छोटा सा मैग्नीफाइंग ग्लास है जिसको फिल्टर कहते हैं। और ये फिल्टर पूरी तस्वीर पर घूम घूम कर जरूरी सुराग ढूंढता है। तो जैसे जैसे ये फिल्टर तीनों लेयर्स पर एक साथ घूमता है, ये बस पैटर्न खोजता रहता है। ये उन जगहों को ढूंढता है जहां रंग अचानक बदल रहे हैं, मतलब किसी चीज के किनारे या किसी कपड़े का टेक्सचर या घास का पैटर्न। ये हर ऐसी जरूरी जगह को नोट कर लेता है। और इस पूरी जासूसी का नतीजा क्या होता है? कोई नई तस्वीर नहीं, बल्कि एक फीचर मैप। आप इसे पैटर्न्स का एक खजाना मान सकते हैं। एक ऐसा नक्शा जो बताता है कि तस्वीर में सबसे जरूरी चीजें, जैसे कि किनारे, कोने या टेक्सचर, आखिर छिपी कहाँ कहाँ हैं। तो हमने ये तो समझ लिया कि ये पूरा प्रोसेस कैसे काम करता है, पर असली सवाल तो ये है कि इस सब से वो सीएनएन क्या सीख रहा है। असल मजा तो यही है। ये ना बिल्कुल एक छोटे बच्चे के सीखने जैसा है। नेटवर्क की जो शुरू की लेयर्स होती हैं वो बस सीधी सादी चीजें पहचानती हैं, जैसे लाइनें, गोले, रंग के धब्बे। लेकिन फिर जो अगली लेयर्स होती हैं वो इन सिंपल शेप्स को आपस में जोड़ना सीखती हैं। वो ये सीखती हैं कि अच्छा, एक गोला और एक लाइन मिलकर आंख बन सकती है, और कई लाइनें और गोले मिलकर कार का पहिया बन सकता है। और बस यही सीएनएन का असली जादू है। हमें उसे ये बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि भाई आंख कैसी दिखती है या पहिया कैसा दिखता है। वो हजारों लाखों तस्वीरें देखकर खुद ही सीख जाता है कि किसी चीज को पहचानने के लिए कौन से पैटर्न सबसे ज्यादा काम के हैं। अब देखिए, ये टेक्नोलॉजी जितनी पावरफुल है, इसमें कुछ चैलेंज भी हैं। तो चलिए इसके फायदे और नुकसान दोनों पर एक नजर डालते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि ये खुद ब खुद सीखता है, लेकिन इसके चैलेंज भी कम नहीं है। पहली बात तो ये कि इसे चलाने के लिए बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर चाहिए। और दूसरी दिक्कत, कभी कभी ये ट्रेनिंग डेटा को इतना ज्यादा रट लेता है कि नई तस्वीरों को देखकर गलती करने लगता है। इसे कहते हैं ओवरफिटिंग,
ये बिल्कुल उस स्टूडेंट जैसा है जो परीक्षा के लिए पुराने सवाल तो रट लेता है, पर जैसे ही कोई नया सवाल आता है, अटक जाता है। तो सवाल ये है कि ये सब जानना हमारे लिए ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ कंप्यूटर साइंस की किताबी बातें नहीं हैं। ये वो टेक्नोलॉजी है जो हमारी दुनिया को हर पल बदल रही है। सोचिए, सेल्फ ड्राइविंग कारें, वो इसी की मदद से सड़क पर चल रहे लोगों और दूसरी गाड़ियों को पहचानती हैं। डॉक्टर्स एक्सरे और एमआरआई में बीमारी का पता लगाने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे फोन का फेस अनलॉक हो या सैटेलाइट से फसलों की निगरानी, CNN आज हर जगह है और बहुत तेजी से हमारी दुनिया का एक अहम हिस्सा बनता जा रहा है। तो आज हमने एक पिक्सल के छोटे से सफर को देखा, कैसे बस 3 रंगों के लेयर्स से कहानी शुरू होती है और AI एक समझदार फैसले तक पहुंच जाता है। लेकिन ये पूरा सफर हमें एक बहुत बड़े और जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जैसे जैसे मशीनें हमारी इस दुनिया को और साफ साफ देखना सीख रही हैं, ये हमें तय करना होगा कि हम उनसे क्या दिखवाना चाहते हैं और क्या नहीं। इस पर सोचिएगा जरूर।